बीना पानी जीवन की बीना हो प्रतिध्वनित स्वर साधना में मेरी श्वास तार बने जाए बीना पानी जीवन गोविंद भगवान की अपार करुणा वाले भक्तवांछा पर स्वरूप भगवान की भागवती मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण इष्ट भगवान गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार एवं मैया प्रकृति के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए कथा प्रांगण में उपस्थित परम श्रद्धेय परीक्षित जी महाराज सपरिवार और मंचासी जिनकी वाणी के द्वारा अभी आप सुंदर सी चर्चा सुन रहे थे ओम द्विवेदी जी, आदरणीय मिश्रा जी और मां वाणी के सभी प्रबुद्ध हमारे वाद्य यंत्रों के कलाकार संतोष साउंड सर्विस और आए हुए समस्त भगवतान वाले भक्तजन, सीता सनंदा अनसुईया के चरित्रों को धारण करने वाली संध्यामयी माताएं बहने, सज्जन वृंद सभी जनों का इस धर्म मंच से सादर अभिनंदन वंदन वंदन। आइए कथा प्रारंभ कर रहे थे। अभी आप बड़े प्रेम से कथा सुन रहे थे। आइए जैसे गाड़ी चेंज होती है उसी प्रकार टिकट लिया जाता है, सभी लोग मिलकर के भगवान का भजन करेंगे। भगवान कन्हैया का जन्म हुआ है, बड़ा सुंदर सा भजन आप सभी हमारे साथ बोलेंगे, सभी माताएं बहनें, और बड़े प्रेम से तालियां बजाएं। कि देवकी ने जाए कन्हैया विरज में बाजे बधैया हो, देवकी ने जाए कन्हैया विरज में बाजे बधैया हो।
भगवान का जन्म हुआ है, बड़े मंगल गान हो रहे हैं, घर घर में बधाइयां बजाई जा रही हैं। जो आपने कल हमारे झांकी के माध्यम से, पहले आपको बता दें कि नंद और यशोदा कोई साधारण नहीं थे, ये देवता थे। अष्ट वसुओं में द्रोण और धरा नाम के वसु थे। ये भगवान का वात्सल्य पाने के लिए इन्होंने तपस्या की, एकादशी का व्रत इन्होंने निरंतर किया। गोकुल वासियों ने इनके लिए भगवान से प्रार्थना की। तब नंद बाबा के यहां भगवान बाल कृष्ण बनकर के आए और ये वात्सल्य 10 वर्ष तक ही सीमित था। भगवान ने कहा, देखो वरदान तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन बिछोह पर रोना मत। जितनी बाल्यावस्था होगी मैं आपको वात्सल्य दूंगा और आपकी ममता को प्राप्त करूंगा। आज नंद यशोदा के यहाँ बड़ी खुशियां आई हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा कल के माध्यम से छूटी है, ये वो आपको सुना दें, क्योंकि कथा का क्रम टूट रहा है, इसलिए वो बात हम पहले पूर्ण कर दें, क्योंकि जाप चल रहा है और कथा अपने निश्चित समय से नहीं चल पाई है, इसलिए उस कथा को पूर्ण कर दें। आगे जितना बाल लीलाएं हैं वो हमारे साध्वी जी के द्वारा आप सभी लोग सुनेंगे। और आवाज पतली करो। इसमें अष्टम स्कंद में एक कथा आती है गजेंद्र मोक्ष, जो कथा सुनना बहुत अनिवार्य है। जिस कथा से हमारे जीवन में संकटों का सामना जो होता है, जिस कथा के प्रभाव से हमारे घर में आए हुए संकट टल जाते हैं, इसमें ध्यान रखना सभी लोग बड़े प्रेम से, इस कथा को छूटना नहीं चाहिए, न इधर उधर ध्यान न जाना चाहिए, क्योंकि ये संसार एक सरोवर है। ये संसार एक सरोवर है और इसमें काल रूपी ग्राह बैठा है जो निरंतर जीवों को ग्रसित कर रहा है। उस काल रूपी ग्राह से बचने के लिए हम संकट का हरण करने वाले परमात्मा के शरण में जाते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं, और जब उनका चिंतन करते हैं तो हमारे ऊपर आए हुए कष्ट निकल जाते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है, आप को जब भी ऐसा लगे कि हमारे ऊपर, हमारे घर में समस्याएं आ गई हैं, या कोई अंग्रेजी में कहें नकारात्मक शक्तियां आ गई हैं, या मन बेचैन है, नींद नहीं पड़ती, सारी रात करवटें लेते रहते हैं फिर भी नींद नहीं पड़ रही है, तो उसके लिए बड़ा सुंदर सूत्र भागवत में दिया है। उस सूत्र को आप लोग याद कर लें, अपने मोबाइल में डाल लें, और हमारे पंडित जी भी बताते रहते हैं, तो उसको आप जब भी ऐसा घर में हो कि हमारे घर में संकट आ गए हैं, तो आप उस मंत्र का जाप करें। एक माला लेकर के आप ज्यादा नहीं तो 2 मिनट में आपकी माला पूर्ण होगी, नहीं तो 5 मिनट लगेंगे। मंत्र बड़ा सीधा साधा है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बस इतना सा मंत्र है, वो आप अपने घर में एक घी का दीपक जलाएं। गाय का पर्याप्त हो या भैंस का, गाय का ज्यादा शुभ रहता है, गाय का घी का दीपक जलाएं और अपने दाहिनी तरफ रखें, बाईं तरफ धूप बत्ती या अगरबत्ती जला करके रखें, और एक माला आप करें। पहली बात तो पहले दिन आपको अवसर होगा कि आपके शरीर से मालूम पड़ेगा कि हमें कुछ चैन मिला है। धीरे धीरे आपके घर में जो है शांति की स्थापना होगी और आप सुख का अनुभव करेंगे। देखो, कथा का अभिप्राय यही होता है कि कुछ ऐसी चीजें बताई जाए जिसको हमारे जीवन में लाभ दें। दूसरा,
शाम के वक्त में कभी भी घर में अपने बाथरूम में, जिनका बाथरूम बना है वहां बाल्टी भर के रखें, झाड़ू को अपने घर में छुपा के रखें, हर एक की नजर न पड़े, ठीक है। एक तो बाल्टी भर के रखें घर में, बाथरूम में हमेशा बाल्टी भरी होनी चाहिए। दूसरा, घर के अंदर गणेश की प्रतिमा 3 नहीं होनी चाहिए, गणेश जी इकट्ठे 3 नहीं होना चाहिए। काली माता की विकराल रूपधारी मूर्ति अपने पूजा घर में मत रखना, उनसे निवेदन करके मंदिर में स्थापना कर देना, ठीक है। तो 3 गणेश घर में ना हो, 3 शिवलिंग ना हो और 2 शंख ना हो। शंख जिसके घर में 2 है, एक दान कर देना, एक को दान कर देना, तो आपके घर में शांति बनी रहेगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं। दूध। और 5वीं बात, आपका जो घर बना है उस घर के पूर्व और उत्तर दिशा, मतलब घर के ठीक पूर्व और उत्तर कोने पर आपका वो संडास नहीं होना चाहिए, क्या लेटरिन नहीं बनी होनी चाहिए। और कभी भी उसकी जो सीट है वो पूर्व की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे परम आराध्य हैं भगवान सूर्य नारायण, जो सुबह सुबह दर्शन देते हैं। तो हम लोग सनातन धर्म में कभी गलती से भी पूर्व दिशा में अपना लेटरिन बाथरूम वगैरह नहीं बनवाते। हमारा पूजा घर ऐसा होना चाहिए जिसमें भगवान की सूर्य की किरणें सीधे पूजा घर में पड़े, वो घर बड़ा ही शुभ होता है, जिसका पूजा घर। और पूजा का घर भी होना चाहिए वो दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, आपका पूर्व और पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, आपका मुख पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो या पश्चिम की तरफ हो। आपका जो पूजन का घर है पूजा का, वो आपका पूर्व और उत्तर कोने में होना चाहिए, तो बड़ा शुभ होता है। तो ये संसार एक सरोवर है और ग्राहक एक काल का स्वरूप है। उस काल रूपी ग्राह से बचने के लिए हमें उस परमात्मा की शरण लेना चाहिए। ये गजेंद्र जी कोई साधारण नहीं है और न ग्राह साधारण है। गजेंद्र है, ये एक राजा है पांडित्य देश के, जिनका नाम है इंद्रधुम्न। एक दिन गलती बन गई, अपने पुत्र को स्नान करवा रहे थे, अगस्त ऋषि का आगमन हुआ, इन्होंने देख नहीं पाया, ये बैठे रहे और अपने पुत्र को स्नान करवाते रहे, को आवाज देते रहे। तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस तरह तू भारी शरीर में जड़वत बैठा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू भारी शरीर वाला गयंत्र हो जा, हाथी बन जा। तो इंद्रधुम्न महाराज हाथी बन गए और उन्होंने जब अगस्त ऋषि से विनती की, महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले परमात्मा तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब ग्राह भी कोई साधारण नहीं है, ये ग्राह जो है एक गंधर्व था, ऊहू नाम का गंधर्व, और ये गायन किया करता था, लोगों को हंसाने का कार्य किया करता था। बोले गा गई मोहन और राग रसाला और नाची नाची निज भई भई पाला, गावई मोहन गावई मोहन राग रसाला, नाची नाची निज भई भई पाला। देवताओं को हंसाना, ऐसी बात छेड़ता था जिससे हंसी आए। नाम पड़ गया हो, हाँ। इसने एक दिन क्या किया, देवल ऋषि महात्मा जो है सरोवर में स्नान कर रहे थे और ये भी सरोवर के पास चला गया। इसने क्या किया, डुबकी लगा करके और देवल ऋषि के दोनों पैर पकड़ करके खींच दिए।
खींच लिए तो उनको साफ डुबकी लग गई, और डुबकी लग गई, सोचा कि ये कोई जानवर ने मुझे पकड़ लिया, घबरा गए, हृदय गति रुकने वाली थी। जब इसने पैर छोड़े, उछल के ऊपर आए, तो ये पीछे से आया ऊपर निकल के और हंसने लगा। हंसने लगा तो महात्मा को क्रोध आया, दुष्ट, तू जिस तरह से मेरे पैर पकड़े हैं इसी तरह तू पैर पकड़ता रहे, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू इसी सरोवर का ग्राह बन जा। तो गंधर्व तब गंधर्व बिन बई बहुभारा, बोले कस हुई है उद्धार हमारा। महाराज क्षमा करना, अपराध हो गया, हमारा जैसा नाम है महाराज, हम लोगों के साथ ये हंसाने का काम किया करते हैं। देव ऋषि ने कहा तू इसी दरिया का ग्राह बन करके लोगों के पैर पकड़ता रहे, तेरा कल्याण होगा। वही ग्राह अब गजेंद्र त्रिकूटाचल पर्वत का विशाल काय शरीर वाला हाथी बना, समस्त बहुत बड़ा परिवार है, 10,000 हाथियों के मध्य में ये एक राजा बन के बैठा, अभिमान हो गया बल का। अब हाथी बना है, एक दिन सरोवर में स्नान करने गया। हाथी जब स्नान करते हैं तो सूंड में पानी भर के एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। आनंद ले रहा, ग्राह बैठा उसमें, ग्राह ने पैर पकड़ लिया। थोड़ा ट्रैवल कम करना और बढ़िया। जब ग्राह ने जब पैर पकड़ लिया, गजेंद्र घबराया, अभिमान था मैं तो बड़ा ताकतवर हूं, 100 हाथियों का बल शरीर में है, प्रयास किया छुड़ाने का, नहीं छूट पाया। तब अपने परिवार की तरफ देखा, ये हमें बचाएंगे। लगातार ये क्रम चलता रहा 6 मास तक, ग्राह से पैर नहीं छुड़ा पाया। बच्चों ने, लड़कों ने, नाती पोतों ने, सबने प्रयास किया, लेकिन गजेंद्र का पैर छुड़ा नहीं पाया। जब सूंड रह गई चारणपुर, गजेंद्र ने अपने परिवार से कहा मेरी रक्षा करो, मैं बच नहीं सकता। आधा परिवार वहां से धीरे धीरे चलने लगा। अब गजेंद्र ने देखा, अरे जिस परिवार पर मुझे अभिमान था, जिनका मैंने पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी, आज वही मुझे छोड़ के जा रहा है। पत्नियां कह रही अब ये बचने वाले नहीं। अरे देखो तो अब तो सूंड भी थोड़ी रह गई है, अब ये डूब जाएंगे, हम लोग भूखे प्यासे क्यों मरे, सब लोग पलायन करने लगे। गजेंद्र ने देखा दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई नहीं किसी का, ये नाते हैं देहधारे।